नमस्कार। आप लोग के सामने में मैं रूपाली दिल से आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरी फैमिली में। और आप लोग मुझे जोड़े हैं अपने साथ में, तो मैं एक नया ब्लॉग के साथ में आप लोग के सामने में आई हुई हूँ। तो सुबह में सबसे पहले किचन सफ़ा कर लेती हूँ मैं, और कितना भी सफ़ा कर लेते हैं, लेकिन रात को अगर सफ़ा करके सोते भी हैं, लेकिन सुबह में उठ के फिर एक बार सारा चीज़ पोंछना पड़ता है। ये सादा जो टाइल्स है इतना सफ़ा रखना पड़ता है, इसको इतना मेंटेन करना पड़ता है। डेली इसको 2 टाइम हम पोंछते हैं। अब देखिए, गंदा तो है ही, हम लोग के यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी बहुत रहता है और बहुत डस्ट उड़ता है। और आज मैं जो बात बताने वाली तो इसी मेहमान का बारे में। तो इसको आप देख रहे हैं ना मेरे घर में, तो मेरे बच्चे लोग तो यहाँ पे रहते हैं नहीं, सब बड़े हो गए हैं, बाहर में चले गए हैं। तो देखिए, यही लोग के साथ में मेरा मन लगता है, सारा दिन यही लोग को देखती हूँ और रहती हूँ। उसके बाद में जो जिसको आप देखे उसका नाम रोज़ी है, वो 3 महीना का उम्र में मेरे घर में आई हुई थी। आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने चाहती हूँ। तो जब लॉकडाउन लगा था तब हम लोग सब कोई घर में पैक हो गए थे। तो मेरे घर में फिर बच्चे लोग भी मन नहीं लगता था, तो बोला कि मेरा बेटा बोला कि एक मम्मी एक नन्हा सा पेट है, हम लेके आए। तो सबसे पहले तो मैंने उसे मना ही कर दिया था कि नहीं नहीं लाना है घर में, क्या करना है उसको लाके, हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन वो जब आया, उसको देखने के बाद में हम बोले नहीं नहीं हमको नहीं रखना है। लेकिन ये जब 3 महीना की थी ना, तो मतलब उस समय में इतना इससे प्यार नहीं था, हम 2-3 दिन तो एकदम एक्सेप्ट नहीं किए थे। उसके बाद में इतना इससे मेरा प्यार हो गया है, अभी हम इसको सबसे ज़्यादा, अपने बच्चे से ज़्यादा इसको प्यार करते हैं। मेरा बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, मेरा महसूस नहीं होता है, सारा चीज़ इसको समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। देखते हैं किस तरह से प्यार, किस तरह से लेना, कभी लगा ही नहीं कि ये मतलब एक जानवर है, क्या ही इससे बात करना है, मतलब पीछे पीछे रहना, इसका सारा चीज़ देखिएगा तो लगेगा ही नहीं कि मतलब ये हम लोग का घर में, मतलब किस तरह से, मतलब हमको लगता नहीं है कि ये एक जानवर है, हमेशा लगता है कि मेरे बच्चे जैसा है, और इसको हम अपना बच्चे जैसा ही पोस के रखे हुए हैं। और आज ये साथ साथ में देख रहे हैं ना, आज इसको हमको साफ भी, इसको नहलाना भी है। तो सबसे पहले मैं घर का थोड़ा सा काम क्लीन कर लेती हूँ। और उसको पता है जिस दिन नहाने का रहता है उस दिन वो थोड़ा सा गंदा होके आती है, नीचे चली जाती है, बाहर नहीं। हम लोग का बाउंड्री दिया हुआ घर में, नीचे आंगन में ही रहेगी और गंदा होके आएगी। उसके बाद में जिस दिन नहाने का रहता है उस दिन उसको यही सब, थोड़ा सा और आगे देखिए आप, वीडियो को देख के समझ में आएगा कि किस तरह ये बदमाशी करती है। तो मैंने यहाँ पे सारा काम धीरे धीरे करके अपना समेट लेती हूँ सुबह में। ये काम डेली रहता। आज मैं इस काम के लिए बहुत पुराना हो चुकी हूँ, और ये सब काम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हमको इसका एहसास नहीं होता है कि ये मुझे डेली करना पड़ता है, डेली सफाई करना पड़ता है। लेकिन उस समय में जब करते थे हम काम, जब शुरू शुरू ये सब सीखे थे, घर कैसे चलाना है, घर कैसा मतलब देखभाल करना है, तो उस समय में एक मतलब अजीब सा फीलिंग्स होता था। आज लगता है जब मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोग से, तो फिर से एक नया, मतलब शुरू शुरू में जो फीलिंग्स मेरा हुआ था कि मतलब इस तरह से काम, अभी जैसे बीच में हम लोग क्या था, मतलब कर सीख गए थे, करना था, कर दिए जल्दी जल्दी करके। अब एक एक काम को हमको समझ में आता है कि ये सब काम धीरे 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 करके हमको एहसास होता है कि मतलब ये सब काम मुझे आता है, और फिर पहले का दुनिया में हम खो गए हैं। तो आप लोग ही, आप लोग से हम जुड़े हैं, और आप लोग हमको दिल से अपनाए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और मेरा तो बच्चे लोग यहाँ पे है नहीं, तो हम किससे बात करेंगे। एक बेटी है तो वो अपना पढ़ाई लेके रहती है, तो किससे बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक चैनल बनाती हूँ यूट्यूब में, और जो मैं शेयर कर सकूँ आप लोग से। और कौन यहाँ पे ये सब काम को देखने के लिए कोई तो था नहीं, किसी को मैं बता नहीं सकती थी कि क्या करना पड़ता क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि यही एक चैनल है जो मेरी एक फैमिली बना लूँगी और मैं इसे शेयर करूँगी। और सारा दिन यही सब में लगे रहती थी पहले, तो पता नहीं चलता था कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ।
अब लगता है कि नहीं, ये सब काम मतलब अब लगता है कि हाँ चलो झाड़ू मारना किस तरह से मारना है, पोछा लगाना, मतलब एक हैबिट सा हो गया है। और जो देख रहे हैं रोज़ी को, उसका नाम रोज़ी, उसका नाम हम लोग रोज़ी नहीं रखे थे, ठीक है। उसको जो जिससे हम लिए थे, मेरा बेटा जिससे लेके आया था ना उसको 3 महीना में, वही उसका नाम 3 रोज़ी रखा था। तो वो मतलब नाम हम लोग चेंज उसका नहीं कर पाए। इसके लिए उसको हम लोग सोचे थे दूसरा नाम रखेंगे, लेकिन फिर जब देखे कि दूसरा नाम से वो बुलाने से आता ही नहीं है। एक बच्चा को होता है ना, जब कान में कोई नाम चला जाता है तब उसी नाम से ही वो जाना जाता है। तो उसी तरह से उसको रोज़ी बोलने से ही वो ताकती थी, आती थी। तो हम लोग फिर उसका नाम रोज़ी ही रख दिए। लेकिन वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि बच्चे देख रहे हैं किस तरह से, देखिए उसका हरकत सब देखिए। हम 2 बिस्किट लेके बैठे हैं तो बोलती बिस्किट दो, मतलब बिस्किट लेना है उसको, खानी है बिस्किट। इसका खाने में बहुत बहुत मतलब नखरा, जो हम लोग इसको मतलब रखे हैं जैसे रही है वैसे एक बच्चा के जैसे इसका खाना बनाना, किस तरह से बनाना, किस तरह से खिलाना, सारा चीज़ इसको हम लोग ध्यान देते हैं। इसका थोड़ा तबीयत भी ख़राब होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं जैसे बच्चे को होता है। और यहाँ पे सारा काम मेरा, आप लोग से बात करते करते मैं धीरे धीरे अपना काम को भी कर ली हूँ। ये सब काम के लिए क्या ही शेयर करना है, ये तो सबके घर में ही होता है। लेकिन जो नया चीज़ है उसको लिए ही हम आपके पास में आज ये ब्लॉग लेके आई हुई हूँ। और उसके बाद में ये सारा काम सब जब मेरा हो जाएगा, देखिएगा उसको नहा के जब हम निकालेंगे तब उसका रिएक्शन देखिएगा क्या करती है घर में। और उसका मतलब एक एक ब्लॉग में मैं डालूँगी किस तरह से वो अपना हरकत सब करती है। उसको जो बोला जाए वो वही करेगी। और ये लोग ना बहुत समझदार भी होता है, एकदम इंसान के जैसा। ये लोग को समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग मतलब एक मतलब इंसान को भी तो आप 2 बार 3 बार में बोलिएगा तो ही वो शायद सुनेगा। लेकिन ये लोग ना बोल नहीं सकता है, लेकिन आपको मतलब इशारा दे देगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, ऐसे करो वैसे करो, सारा चीज़। हमको कुछ भी इसको समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एकदम पीछे पीछे मतलब लगता ही नहीं कि जानवर जैसा हम बात इसका जानवर का एक बात जैसा करते हैं। एकदम लगता कि मेरी फैमिली है, मेरा फैमिली के जैसा सूतना बैठना उठना खाना सारा चीज़ इसका मेंटेन करके हम लोग रखते हैं। यहाँ मेरा कपड़ा भी अब धुलने लग गया है मशीन में। जो चादर मैंने उठाई थी आज, बेड का चादर उठा दिए क्योंकि उसका बाल बहुत लगता है बेड में। और फिर सोना देखिए देखिए ये नहा ली है। अब नहाने के बाद में इसको टावल दिए हैं कि टावल से अपना शरीर पोछो। तो ये देखिए कहाँ पे इसको पोछना है। इसका सर वहीं रखेगी गुस्सा करके, क्योंकि इसको वहाँ पे टावल पे नहीं पोछना है, इसको इसी जगह में पोछना है। और देखिए अपना, हम उसको बोले हैं कि मेरा तो कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो तुम कैसे करके हम कैमरा तुमको पोछेंगे, तुम अपने से पोछ लो। तो वही वो कोशिश कर रही है, हमको ताक रही है कि तुम पोछ दो हमको। देख रहे हैं किस तरह से ताके जा रही है, कि हमको बोल रही है कि मतलब तुम पोछ दो हमको। तो हम एक हाथ से कैमरा पकड़ के उसको देखिए एक हाथ से धीरे धीरे करके पोछ रहे हैं। पोछेंगे अभी, अब वो पोछवाएगी भी, ऐसे नहीं कि भाग जाएगी। देखिए धीरे धीरे किस तरह से पोछवाएगी। अभी देखिए मुंह, देखिए मुंह दुखी मन हो गया है एकदम नहा के। इंसान खुशी होता है, इसको दुख हो गया है इसको नहा दिए तो। देखिए अभी धीरे धीरे करके हमको बोलती है कि पोछो उसको। एक बच्चा जैसे होता है ना, नहाने का बाद में कुछ कर नहीं सकते हैं, उसी तरह से इसका रिएक्शन देखिए। इसको एक हाथ से कैमरा पकड़े हैं और एक हाथ से इसको पोछे जा रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, कुछ करेगी नहीं, भागेगी भी नहीं। तो अब देखिएगा पोछने का बाद, नहाने का बाद में जब अपना पोछवा लेगी तब देखिए अब इसको थोड़ा सा आप लोग भी देखिए इसका हरकत क्या करती है। ये टावल से कितना, उसी टावल पे कितना गुस्सा दिखाएगी। अभी देखिए अभी हम पोंछ रहे हैं, कुछ नहीं, अभी खड़े रहेगी। जब इसका बाल थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद उठेगी। और उठ के देखिए अभी घर को तहस नहस करके पूरा एकदम मतलब वीडियो और आपका आगे नहीं बढ़ने देगी। इसको अभी वीडियो नहीं आगे बढ़ाना है। इसको अभी एकदम देखिए देखिए कितना शांत से बैठी हुई है, लग रहा है कुछ नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानती है, ऐसा लग रहा है ना। हम इसको पोछ दे रहे हैं, बार बार करके पोछ दे रहे हैं कि लो पोछवा लो। और एक ही हाथ से पोछवा रही है, ये नहीं कि नहीं भाग जा रही है चाहे कुछ, एक हाथ से ही पोछवा रही है।
धीरे धीरे करके। कान उन में थोड़ा पानी उनी चल जाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है इन लोग को, तो इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कान में पानी ना जाए। और डॉक्टर भी मना करते हैं कि कान में पानी नहीं जाने दीजिएगा, नहीं तो इन लोग को थोड़ा तकलीफ़ होता है। और इसीलिए हम कान उन इसका अच्छा से पोंछ रहे हैं कि जैसे पानी अगर है तो सूख जाए। और देखिए वो कितना सुंदर से एकदम ऐसे ही सोते रहेगी, कुछ नहीं करेगी, एकदम ना भागेगी ना कुछ। और सिर्फ अपना सोच रही है, दिमाग लगा रही है कि हमको अब क्या करना है, उठ के क्या करना है। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी, देखिए अब देखिए इसका कारनामा। देखिए आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह करती है। और इस कारनामा को आगे जारी रखने के लिए अपना शरीर में पौष्टिक आहार ले रही है।